कोई परीक्षा दे दिया और अगर उसका परिणाम नहीं आया तो जाओ केस लड़ो। अगर आवेदन लेने के बाद सरकार परीक्षा का आयोजन नहीं करा रही है तब जाओ केस लड़ो। और अगर यूनिवर्सिटी ने कोई गलती की, अगर यूनिवर्सिटी के कारण हमारे हाथ से कोई बड़ा मौका चूक जाए, फिर भी जाओ केस करो। आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी की गलती के कारण या फिर उसकी लापरवाही के कारण बीपीएससी में आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आयोग द्वारा आपके परीक्षा परिणाम को पेंडिंग में डाल दिया जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी परीक्षा परिणाम को पेंडिंग में डालने का कारण भी सिर्फ इतना हो कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट में नामों का हल्का सा अंतर हो और पिछले 9 महीने से आप विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हो। हमको जहां तक लगता है उस हिसाब से बिहार में पढ़ने वाला हर छात्र अपने विश्वविद्यालय की काबिलियत के बारे में जानता होगा कि कैसे 3 साल के कोर्स को 6 साल का बनाना है, कैसे 2 घंटे के काम के लिए 2 साल दौड़ाना है, और कैसे कोई छात्र अपनी जायज मांग को रखे तो कह देना है कि जाकर केस करिए और सरकार से पूछिए। आज इसी बदहाल व्यवस्था की एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं, जो शायद हर बिहारी छात्र की कहानी है या फिर भविष्य में हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम। हमने खूब कहानी सुनी है कि छपरा यूनिवर्सिटी कैसे 3 साल को 6 साल में परिवर्तित कर देता है, कैसे कोई विश्वविद्यालय 2 साल का परीक्षा एक साथ ही करा लेता है। और इस बार की कहानी भी कुछ इसी तरह मिलती जुलती है। गया का मगध विश्वविद्यालय या फिर मगध यूनिवर्सिटी, जिसकी लापरवाही के कारण अब बीपीएससी में सफल हुई एक महिला कैंडिडेट की मेहनत ही खतरे में पड़ गई है। केवल एक महिला अभ्यर्थी नहीं, बल्कि ऐसे 27 छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले हैं जिनके सर्टिफिकेट में कई तरह की गड़बड़ी है और लाख कोशिशों के बावजूद अब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से इसे सुधारा नहीं गया है। अगर विश्वविद्यालय में वीसी नहीं होंगे तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? और वाइस चांसलर साहब को इन छोटे मोटे कामों के लिए फुर्सत कहाँ है? पूरी कहानी यह है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें बीपीएससी में सफलता मिल गई है, लेकिन विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट में हिंदी और अंग्रेजी के नामों में थोड़ा सा अंतर हो गया है, जिसके कारण उनकी मेहनत बर्बाद होने जा रही है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि जाओ केस लड़ो। एक महिला अभ्यर्थी जिनका नाम निकिता है, जो नालंदा जिले की खंड कपर की रहने वाली है। निकिता सिन्हा ने मगध यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट में हल्का सा गड़बड़ी हो गया है। जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए नामों में थोड़ा सा अंतर है, जिसके कारण बीपीएससी की तरफ से अब सफलता मिलने के बावजूद परिणाम को पेंडिंग में डाल दिया गया है। तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी छोटी सी लापरवाही के कारण किसी छात्र के जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक निकिता सिन्हा पिछले 9 महीनों में यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रही हैं कि सर्टिफिकेट को ठीक किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से उनकी अर्जी पर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। निकिता के अनुसार उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में मौजूद कर्मचारी और अधिकारियों से कहा कि अगर अब सर्टिफिकेट वो ठीक करके नहीं देंगे तो बीपीएससी की उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन विश्वविद्यालय में मौजूद साहब लोगों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसी छात्र की नौकरी चली जाए या फिर वह सड़क पर आ जाए। विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया कि हम क्या ही कर सकते हैं, आयोग ने मौका खोजा और मौका मिला तो उसको छांट दिया। अब आप ऐसा कीजिए कि केस लड़िए। साहब लोगों ने बिल्कुल ठीक बात बोला कि अब आप जाइए केस लड़िए, क्योंकि पढ़ लिख कर वैसे भी बिहार में क्या ही होने वाला है। अगर आप अपनी मेहनत से बीपीएससी की परीक्षा निकाल लेंगे, फिर भी आपके विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब को इतना वक्त नहीं मिलेगा कि वह आपके सर्टिफिकेट पर आकर एक सिग्नेचर कर सके। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का कहना है कि सर्टिफिकेट तो एकदम तैयार है, बस उस पर वीसी साहब को सिग्नेचर करना है। पिछले 9 महीने से कोई छात्रा या फिर इतने सारे छात्र सर्टिफिकेट में एक सुधार के लिए अपने विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं और वाइस चांसलर साहब को इस दौरान 5 मिनट का समय नहीं मिला कि अपने ऑफिस में आकर टेबल पर रखे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर सके। रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि सर्टिफिकेट वीसी की टेबल पर रखा हुआ है, बस वो जैसे ही आएंगे सिग्नेचर हो जाएगा और फिर मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि कब तक सिग्नेचर होगा और कब तक वीसी साहब को इतना वक्त मिलेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि बिहार में खराब व्यवस्था के कारण हर साल हजारों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और इन सब के लिए दोषी हमारा सिस्टम और हमारी सरकार है। बाकी सरकारी नौकरी चाहिए तो केस लड़ने का जज्बा तो आपको रखना ही होगा। अब हमारे ख्याल से जब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र मांगे जाएं तो उसमें एक कॉलम जोड़वा देना चाहिए कि सारे अभ्यर्थी आने वाले दिन में केस लड़ने के लिए तैयार रहे। अब वीडियो समाप्त करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए
और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।